इसके लिए मैं बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन को बुलाने वाली हूँ, हमारे यंग एंड डायनामिक फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं इनको स्पॉटलाइट में कर देती हूँ। ओके, ही इज a financial advisor, certified trader सॉरी, इन्वेस्टर, ऑथर भी है, वो बुक लिख चुके हैं जनाब, ऐसी वैसी नहीं है। और उन्होंने लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है, और उनका पर्पस है टू हेल्प पीपल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, क्योंकि हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की नॉलेज नहीं होती। हम कभी एसआईपी की तरफ भागते हैं, हम कुछ और लेते हैं, हमें जो जो सलाह दे देता है ना, हम उधर भाग जाते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पता ही नहीं है। और फाइनेंसेस भी ऐसा नहीं होता, हर किसी के गोल्स अलग है, गोल्स के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंसेस होते हैं। आज उनकी हेल्थ बहुत खराब थी, उनको फीवर है 2-3 दिन से, लेकिन ऑन माई रिक्वेस्ट ही कांट एबल टू डिनाई। सो सर, स्टेज इज योर्स, थैंक यू सो मच। और मैं उनका नाम बताना भूल गई, शिवकांत तिवारी, एंड वो आए और हमें ब्लेस करें। इतनी सारी खूबी है उनके अंदर कि नाम पीछे रह गया, सॉरी फॉर दैट। प्लीज वेलकम सर, आइए और हमें अनुग्रहित करिए अपने ज्ञान से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलग से नाम देने के लिए, तो आई थिंक लोगों को नाम याद रहेगा। सो दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरा नाम शिवकांत तिवारी है, और बाकी तो मैम बता चुके हैं सारी डिटेल। लेकिन अब बात करते हैं कि कितने लोग हैं। चलिए थोड़ा इंटरेक्शन शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन इतनी डार्क क्यों हो रखी है, मुझे लगा कभी ऐसा तो नहीं मेरे को चश्मा लगाना पड़ा। बाद में मैं देख रहा हूँ तो सारी की सारी जितने पार्टिसिपेंट है हमारे पूरी ब्लैक है। अगर मैं आपको भेजूं तो पूरी ब्लैक है, दिखेगा कहां से? तो दोस्तों फटाफट आप अपने वीडियो ऑन करिए, ये एक इंटरेक्शन होने वाला है बहुत अच्छा। जंगीलाल जी प्लीज ऑन करिए अपना वीडियो, टर्न ऑन करिए। और सुदेश मैम, वासुदेव जी, मुनीरा मैम, ये जो जितने भी सब लोग हैं, वाओ, जितेंद्र जी, वैशाली मैम, जंगीलाल जी, वेलकम सभी का, बहुत अच्छा। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब आप जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब एक अच्छा इंटरेक्शन हमारा होने वाला है। सो दोस्तों सबसे पहली चीज तो है कि कितना आप लोगों ने सीखा, सेल्स में क्या क्या सीखा अभी तक आपने। बहुत अच्छी डिटेल हमें मिली कि कैसे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे हमें बातें करनी चाहिए, कैसे हमें रेपो बिल्ड करना चाहिए, और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस, ये सारी डिटेल्स हमने बहुत अच्छे से जान ली। अब अगर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि सेल्स करनी कैसे है, टेक्निक्स कैसे होती हैं, सेल्स किया कैसे जाता है। तो इसमें दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग सेल्स करते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने लोग एक्चुअल में सेल्स में है, सेल्स मैनेजर हो गए या आपका बिजनेस है, कैसे हैं। सो हम उसी हिसाब से इंटरेक्शन करते हैं, मजा आने वाला है, आप इंटरेक्ट करते रहिए। सो फटाफट आप मेरे को लिख के चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है और आप आते कहां से हैं। ओके, तो संजीत सर, सोनाली मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि आज दिल्ली में बहुत सुहाना मौसम हो रखा है, और उसके बावजूद आप यहाँ आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं इतना अच्छा मौसम छोड़ के। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, यहाँ आने के लिए एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से। थोड़ा सा अगर बताऊं मैं, सक्सेस ब्लूप्रिंट एक टीम है हमारी, बीएसआर सर की तरफ से। बीएसआर सर के हमारे गुरु हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं, वो हमें ट्रेन करते हैं। सो पूरी एक टीम लगी है, हम हर बार एक नया वेबिनार लेके आते हैं। ये एक वेबिनार की सीरीज है, और हमने ये प्रण लिया है कि 2023 तो बहुत अच्छा करने वाले हैं हम। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम सबको फाइनेंशियली एम्पावर करने वाले हैं, उसी की तरफ एक स्टेप है। हमने फाइनेंशियली एजुकेट किया, अब आ गया कि पैसा कमाया कैसे जाए। तो सेल्स की जब बात आती है तो सेल्स किया नहीं जाता दोस्तों, सेल्स हो जाता है। सेल्स की कुछ अपनी टेक्निक्स हैं, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, हम इंटरेक्शन करेंगे। अगर आप पीपीटी चाहते हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे ही देने वाला हूं, क्योंकि जैसे मैम ने बताया तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, बट मेरे पास ऐसे ही है, हम ऐसे ही कम्युनिकेशन करते हैं। सो ज्यादा बेटर रहने वाला है। ग्रेट। तो दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल्स होता क्या है, तो आप तो सबसे पहले भी 2 मिनट ले सकते हैं अपने लिए। आप टारगेट सेट करिए अपने लिए, खुद के लिए टारगेट सेट करिए कि कितना आप, कैसे आप अपना जो भी चीजें हैं उन्हें कैसे आप अचीव करने वाले हैं। आप चाहे तो 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल का टारगेट ले सकते हैं। फटाफट आप ये वर्किंग करके मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका टारगेट कितना है, आप कितना लेने वाले हैं।
टारगेट आप कितनी फुलफिल करेंगे सेल्स के थ्रू, क्या आपकी इनकम है, ये आप लिख सकते हैं और इसमें 2 मिनट की वर्किंग आप करिए। करने के बाद फिर मेरे को बताइए कि आपने क्या सेट किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये टेक योर टाइम। ग्रेट। सो दोस्तों, अभी तो चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं मेरे पास, मैं वेट कर रहा हूं कितने लोग लिख रहे हैं, फटाफट फटाफट। दोस्तों ऐसे काम चलने वाला नहीं है, सेल्स है, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो सेल्स बिल्कुल नहीं होगी, है ना। जानेश्वरी मैम, अर्चना मैम, बहुत लोग हैं जो कि हमें सिर्फ सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लर्न करना चाहिए। ओके ग्रेट। वैशाली मैम 20 लाख आने लग गए हैं, पैसे आएंगे, जब लिखेंगे तभी तो आएंगे। एक चीज, संजीत सर, वाओ 100 करोड़। दोस्तों संजीत सर एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी, कभी मौका मिलेगा या हमें अभी कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा तो हम सुनवाएंगे आपको। ओके 100 करोड़ के, ग्रेट ग्रेट। 15 लाख जितेंद्र जी, बहुत बहुत। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर हम टारगेट नहीं सेट कर सकते तो सेल्स नहीं होगी। अगर आपका फोकस है 1 करोड़ रुपीस तो आपको कम से कम 5 करोड़ का प्लान होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहली चीज तो ये आती है, क्योंकि आपने टेक्निक समझ ली कैसे क्लोज करना है। बट सेल्स तभी होगा जब आप सेट करेंगे। कभी भी आप अब देखिए, जब आप जहां कहीं काम करते हैं या आप किसी सेल्स टीम से बात करते हैं तो सबसे पहले टारगेट होता है, हमारे प्रोस्पेक्ट तैयार किए जाते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि कौन कौन हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकता है। हम जैसे सपोज हम डेयरी में है, डेयरी मिल्क हमारा होता है, तो डेयरी मिल्क में कौन बंदे आ सकते हैं, होटल वाले आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन आ सकता है। तो ये सारी चीजें जब हमें होती है तो हम प्रॉपर प्रोस्पेक्ट तैयार करते हैं, एक पाइपलाइन तैयार करते हैं जिससे कि हमारा सेल शुरू हो जाए। ये बेसिक होता है, ये स्टार्टिंग आप यहां से करते हैं, फिर आप उन्हें अप्रोच करते हैं। आपने पाइपलाइन बना ली, अपना टारगेट सेट कर लिया, पाइपलाइन बना ली, अब आप चलते हैं आगे उनसे कम्युनिकेशन में। जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है बात करना। अब आप कितने लोग मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबके पास फोन है, अभी आप हमें फोन में ही सुन रहे हैं, तो किसके पास बस इतना फोन आता है, सर मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, और हम बोलते हैं थैंक यू सो मच। कितने लोगों के साथ होता है? मेरे साथ तो दिन में कम से कम 10 बार ये चीज होती है जिसमें कि मेरे को फोन रखना पड़ जाता है जैसे ही फोन आते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी ही ये चीज होती है, हेमंत सर के साथ अक्सर होता है ये दोस्तों, ये चीज ऐसे होती है कि जब हमें कॉल आती है ना, हम तुरंत डिनाई कर देते हैं। हमें क्या करना है, जब भी कोई चीजें होती है हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे कम्युनिकेशन करना है, हमें उनके साथ बात अपनी आगे बढ़ानी है। बात कैसे आगे बढ़ेगी दोस्तों? बात बढ़ेगी क्वेश्चन से। और क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? जो रश्मि मैम ने बताया, एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन होते हैं, और जो सेल्स आपकी होती है वो बड़े स्मूथ तरीके से होती है जब आप उसे प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो एक पैशनेट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उसका आपको दर्द समझ आए। अब अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप उसके पास जाओगे ना, समझोगे, जैसे रश्मि मैम ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हमें उनकी जरूरत को समझना है। जब हम किसी की जरूरत को समझ के फिर उसके पास जाते हैं तभी तो हमारा रिलेशन बनता है। आपने अपनी पूरी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन से जाते हैं या कहीं हम किसी सफर में चलते हैं तो हमें एक बंदा बहुत अच्छा लग जाता है, उनमें से हम बोलते हैं यार उसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे, कुछ कम्युनिकेशन हमारा ऐसा हुआ जिससे हमारी रेपो बिल्ड हुई। रेपो बिल्ड का मतलब हुआ अब मैं आपसे आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके बात कर सकता हूं। उसके बाद दोस्तों आता है कि वैल्यू ऐड जब करें, हम पहले दिन तो नहीं जा सकते ना कि यार बेचना है, बेचने से इसीलिए सेल्स फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जाते ही सीधे बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक प्रोसेस है। हम सेल्स की कुछ टेक्निक्स की भी बात करेंगे जिसमें कि हम जैसे जानते हैं कि क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज होती है दोस्तों सोल्यूशन टेक्निक। सोल्यूशन टेक्निक क्या होती है कि जिसमें आप सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन का मतलब समाधान। अब मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। तो आप मुझे बताते हैं बजाय ज्ञान देने के, आप मुझे सोल्यूशन देते हैं। एक तो ये होती है फटाफट आपका जैसे हुआ, मुझे जरूरत है मैंने ले लिया। कंसल्टेटिव सेलिंग होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कंसल्टेटिव में? आप कंसल्ट करते हैं। आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो क्या बोलता है आपको? आपको कभी भी जज नहीं करता, आपको कभी भी कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता, फोर्स नहीं करता, आपको सिर्फ कंसल्ट करता है कि आपको क्या चाहिए। रिलेशनशिप सेलिंग होती है। रिलेशनशिप ये हम बहुत करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग ये अलग है। हम करते तो बहुत है, MLM ज्वाइन किया, अपने रिश्तेदारों को देना शुरू कर दिया, सबसे पहले अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार,
ये जब हम करना शुरू कर देते हैं वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम रिलेशन का गलत फायदा उठाते हैं। आप रिलेशन बिल्ड करिए, रिलेशन बिल्ड करना होता है तब आपकी सेलिंग होती है। वैल्यू बेस्ड सेलिंग होती है कि आपने कुछ नहीं किया, वैल्यू ऐड कर दी। ये आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बार होता है, मेरे साथ तो अक्सर होता है कि आपने वैल्यू बनाया, रिलेशन बनाए, तब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका होता है, अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग टेक्निक होती है। सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों कि जब हम बात करते हैं कि आप कैसे एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, मैंने कॉल किया जितेंद्र जी को, जितेंद्र जी मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, हमारी बात हो रही है और आप ये प्लान लेना पसंद करेंगे। तो उन्होंने बोला अभी यार पैसे नहीं है मेरे पास। अब अगर पैसे नहीं है आपका, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, चलिए हम बात करते हैं, तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। दोस्तों कम्युनिकेशन करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ऐसे लेक्चर टाइप का हो जाएगा जो कि बिल्कुल आनंद नहीं आने वाला है ना, बोर हो जाएंगे। सेल्स है तो आपको, अच्छा कुछ चीजें मैं बीच में ही रोक देता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज अनाउंस करता हूं और बता दूं, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हमारे पास सरप्राइजेस भी हैं, हमारे पास गिफ्ट भी हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए। बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाने वाली है। और हमारे पास कुछ गिफ्ट्स भी हैं और सरप्राइज भी हैं। सरप्राइज ये होंगे कि जो जैसा करेगा हम उसे मौका जरूर देंगे बोलने के लिए, अगर आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं और आप एक्टिव रहते हैं तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं अब आगे चलता हूं कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है दोस्तों तो क्या जिंदगी इसी में बितानी है आपको? आप जरा सोचिए, आपने अपनी अब तक की लाइफ में क्या किया? अगर आपकी लाइफ ऐसी ही चलती रही तो अगले 10 सालों में आप कहां पहुंचने वाले हैं? अगर आप ये बोलते हैं, पहली चीज तो दोस्तों ये है कि हम यहां सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं सेल्स के बारे में, सो दैट कि हम एटलीस्ट 0.5 वैल्यू भी आपको ऐड कर पाए ना, तो भी हम सोचेंगे कि हमने कुछ वैल्यू ऐड की, अगर माइंडसेट चेंज होता है। तो दोस्तों सबसे पहला मकसद हमारा ये कि हम आपको इंपावर करें, एजुकेट करें, बजाय इसके कि हम आपको सलाह दें। तो हम इंपावर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये कि आप ये देखिए कि आपकी 2, 3, 4 पुश्तों से देख लीजिए किसी का कुछ चेंज नहीं हुआ। लाखों में एक मिलेंगे जो एक पर्सन आया और पूरी अपनी लाइफ को, अपने परिवार को तार देता है और पूरी लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि आप क्या यहीं रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपको ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों टाइम सबके पास उतना ही है। टाइम सबके पास 24 आवर्स ही हैं, आपको मेहनत डबल करनी होगी। जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप खुद मेहनत करिए, और जब आपके पास बोल कर ला दूंगा पैसा आ बहुत जाता बार। है, जब आपके पास पैसा आ जाता है तब आपको टाइम का वैल्यू करना है। फिर दोस्तों लोगों को लाना है जो आपकी हेल्प करेंगे, टीम बनाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है या आप पैसा अरेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, क्यों? जब लर्निंग करनी होती है तो आपको बुक्स लेना होगा, लर्निंग के लिए आपको कोर्सेज लेने होंगे, आपको ट्रेनिंग्स लेनी होंगी, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी तो आपने 22-25 साल लगाए हैं ना। आपने अगर 22 साल 25 साल कोई एक फॉर्मल एजुकेशन, अगर मैं बात करूं तो मैं 22 साल की उम्र में नौकरी पा गया था आफ्टर एमबीए। 22 साल तक तो मेरे घर वालों ने, मैंने मेहनत करी, घर वालों ने पैसे लगाए, अब जाके मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है कि मेरे को नौकरी मिली, अब मैं कमाना शुरू कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ नौकरी में रहूंगा तो फिर नौकरी जैसे होगा। अब मुझे अगर नौकरी से ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं तो हूं अभी अकेले, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने सोने को समय को कम कर दीजिए, थोड़ा सा रील देखना कम कर दीजिए, लर्निंग की तरफ जाइए। तो ये सारी चीजें आप जब लर्न करेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे। आपको जिस चीज की सेल कर रहे हैं, अगर हमारे पास, हमारे यहाँ कोई कम्युनिकेशन में है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में है, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट की बहुत डीप और बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों जो दूसरों के पास ना हो, तभी आप कंपीट कर पाएंगे। लास्ट में दोस्तों अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, कि क्लोजिंग कैसे करनी है, तो क्लोजिंग की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। आप ऑफर देके क्लोज कर सकते हैं, या सेल्स की डिफरेंट टाइप की क्लोजिंग्स होती हैं, उसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब हम क्लोज करेंगे और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो भी इसमें कम्युनिकेट करेंगे, आपको बहुत सी चीजें बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगेन फिर अगर मैं ये बात करता हूँ कि हम क्या कहाँ कहाँ से जाते हैं, टेक्निक्स हमने सीख ली,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने सीख लिया। अब ये सारी चीजें जैसे हम इनकी बात करते हैं कि कैसे करें, बात करना तो इजी है लेकिन करें कैसे, तो करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हर चीज के लिए एक्शन होता है और एक्शन कहाँ लेना है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए एक न्यूज है जो कि हम लास्ट में भी बताएंगे, बट डिटेल में छोटा सा ये है कि हमारे बीएसआर सर एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं दिल्ली में, एक दिन का है और पहले ही बता दूं फ्री है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको डीप नॉलेज मिलने वाली है और डीप नॉलेज आप जब सीखते हैं किसी चीज को, आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हम इसमें अभी बात करेंगे, बहुत डिटेल आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें और लिटरली आप चाहते हैं, चाहना से तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है कि मैं चाहता तो हूं, क्या मैं करता भी हूं या मैं मानता भी हूं कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि जानता तो मैं भी हूं कि हाँ मैंने सेल्स कर लिया तो जिंदगी तो फिर एकदम आराम से बीतनी है। किसे नहीं पता कि पढ़ाई करने के बाद अच्छा जीवन जाना है, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, नहीं हो पाता। लेकिन आप जब जानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा और मानने के साथ साथ आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपने ये ठान लिया है तो 14 मई को एक प्रोग्राम है बीएसआर सर का, पूरे दिन का सेल्स का है, जिसमें वो बात करेंगे कि कोई भी सेल कर सकता है। आपने अभी तक सुना होगा एनीबॉडी कैन डांस, लेकिन हम क्या कहते हैं, एनीबॉडी कैन सेल। तो दोस्तों कोई भी सेल कर सकता है। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, अगर कोई डर रहा है, कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही लिखना है ना, तो आप थोड़ा सा जग के बैठ जाइए। और अगर आपको ये लगता है कि अभी भी कोई डाउट है, आप लिटरली लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे टाइप करना है। अगर आपको टाइप करना है नो नहीं समझ आता, आप लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको नहीं समझ आता कि यार मेरे को तो सेल्स समझ ही नहीं आती, हालांकि मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो बहुत जेन्युइन है, बहुत इंटरेस्टेड है, तभी यहाँ पे बैठे हैं। हमें पिछले 1.5 घंटे से इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद भी जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के। लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज आती है कि आप स्टेप लीजिए। अब आप अगर आते हैं सर के साथ वेबिनार में, तो उसमें कुछ ऑफर्स हैं जो हम लास्ट में बताएंगे आपको, लेकिन ये फ्री है, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, एक चीज हम जरूर इसमें रख रहे हैं, वो ये रहेगा हमारा कि अगर आप आते हैं और इस प्रोग्राम में जब आते हैं तो आप इतना टाइम लगा के आते हैं, सारा दिन आप चाहते भी हैं बीएसआर सर को है, आपने नोट पैड भी ले रखा है कि मुझे नोट भी करनी है किसी चीज को, आपने पेन और डायरी भी लेके आए हैं, तो अब अगर आप फ्री में आते हैं तो भैया जो पहले आएगा वही पाएगा, ये तो आप जानते हैं, रूल है दुनिया का। तो हमने क्या किया, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो आपकी तरह हैं, सीखना चाहते हैं और बहुत ही जेन्युइन है, एकदम दिल से करना चाहते हैं, कुछ चीजों की वजह से रुके हैं, उनके लिए हमने सिर्फ 499 का प्लान रखा हुआ है। आप आएंगे बढ़िया आराम से फ्रंट रो में बैठेंगे, बीएसआर सर के सामने क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये उसकी छोटी सी फीस है, अदरवाइज ये फ्री है। तो आप वहां पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 14 मई को है, आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पहले दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं, 7 को ये मुंबई में भी है। अगर आप हमें मुंबई से सुन रहे हैं, जो कि मैंने पूछा था, मुझे किसी ने बताया नहीं कौन कौन से शहर से हैं, तो अगर आप मुंबई से हमें सुन रहे हैं तो आप मुंबई में ज्वाइन कर सकते हैं, 7 को है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में है और मुंबई का मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो टीम विल कंफर्म। हम आपको रजिस्ट्रेशन का जरूर एक लिंक भेज देंगे, लास्ट में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, आप वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम सारी चीजें बता देंगे। मैंने इसमें बीच में इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि क्लोजिंग का थोड़ा सा पार्ट था, तो हम उसे ज्यादा डिफाइन कर देते हैं। और दोस्तों अगर मैं दोबारा से टॉपिक पे आ जाऊं इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद, गिफ्ट अभी भी आपके सस्पेंस है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों क्या है कि अगर हम आते हैं इसमें सेल्स में, और जब सेल्स की बात होती है तो देखिए सिंपल है, अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप मेरे से लीजिए या किसी और से लीजिए, कोई ना कोई तो बेचेगा, ये आप समझ लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे से सेल्स नहीं हो रहा तो कोई ना तो कोई बेचेगा, ये आप 110% है। जरूरत इतनी है मार्केट में हर चीज की, हमें नहीं समझ में आ रहा, बीइंग इंडियन हमें नहीं समझ में आ रहा। मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी हूं, तो मुझे पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की क्या वैल्यू है दोस्तों। उन्हें हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखती है इंडिया के लिए। तो आप करें या ना करें, होने वाला तो देखिए है ही है। आपको पता है जो अंडरगारमेंट्स हम पहनते हैं, बनियान वगैरह, वो लक्स का सनी देओल सर एडवर्टीजमेंट करते हैं, बेचते हैं एक्चुअल में। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वो सेल ही है, बेचना ही है। अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, उसके वो पैसे लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो उन कपड़ों को पहन के अपनी बालकनी में भी नहीं खड़े होते हैं, और वो करोड़ों लोगों के सामने उन्हें बेचते हैं।
अमिताभ बच्चन सर को शायद आई डोंट थिंक सो कि किसी चीज की जरूरत है। आप भी जानते हैं किसी को जी बिल्कुल जरूरत नहीं है उन्हें, लेकिन वो आज भी बेच रहे हैं, भुजिया बेच रहे हैं जी 5 रुपए वाली। आप देख रहे हो क्या लेवल है, और हम जिनका कुछ नहीं है। आपको कोई जानता है 5-10 रिश्तेदार, घर वाले 10-20-50-100 दोस्त, 200-400 दोस्त जानते होंगे, इतने तक हैं हम। लेकिन हम तो भैया सेल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम तो फिर हम है ना। और बाकी अमिताभ बच्चन सर करेंगे, सलमान खान जी करेंगे, दुनिया का हर बंदा गुटखा तक बेच रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है, वो हालाँकि सेल का पॉइंट नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गुटखा बिक रहा है, ड्रिंक बिक रही है, सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। हमें बेचने से डर लगता है, और मुझे ये जाकर के 12-13 साल की नौकरी के बाद समझ आया कि सेल्स का क्या पावर है और कैसे सेल्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। लाइव एग्ज़ाम्पल मालूम है, एमबीए के 3rd सेमेस्टर में था और 5 इंटरव्यू लगातार छोड़े थे मैंने, क्योंकि नोएडा में था, और नोएडा में आप जानते हैं भयंकर प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी का जैसा फायदा किसी में नहीं है, हमारे साथ शायद आज जुड़े नहीं है। धुरंधर है हमारे दोस्तों, वो हमारी टीम के संतोष जी और देवांगन जी है, शैलेंद्र देवांगन जी। एक-एक दिन में 3-3 4-4 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है आफ्टर कोचिंग। नो डाउट कि आप ऐसे ही जाके नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किया हुआ है सेल्स में, और मुझे अकल नहीं थी तब। मेरे को तो जी ऑफिस में बैठ के जॉब करनी है। तो अगर ये माइंडसेट है तो प्लीज चेंज करिए, बाहर आइए, कुछ अलग करिए अगर अलग चाहना है। हमेशा सर भी कहते हैं, मैं भी यही चीज़, और दुनिया यही बोलती है, आपको वही मिलता रहेगा, जो आप करते आए हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर आपको अलग चाहिए तो अलग करना होगा दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग, एंड हैंड ओवर टू यू। क्या बात है सर, ये तो सही बात है। जो करते आए हो और वही करते रहे तो वही मिलता रहेगा, जो चाहिए ही नहीं एक्चुअली। तो दोस्तों, इतनी अच्छी जानकारी, और सर का एक अलग स्टाइल है, वो बहुत इंटरेक्शन करते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को ना अंदर से निकाल कर, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, नीचे से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर ऊपर बाद में सॉल्व करती है, तो सर का वो स्टाइल है। तो सर, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हम सबकी तरफ से बहुत ज्यादा थैंक यू। और आप आए इतने स्वास्थ्य खराब के साथ, तो उसके लिए एक और एडिंग थैंक यू। थैंक यू। और अब